हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे ट्रिगो का पार्ट 3 नंबर। इसमें हम ट्रिगो का जितना फार्मूला है वो आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सिखाया जाएगा। देखते हैं, यहाँ पे हम अगले वाले वीडियो में कर्ण लंब निकालने के लिए बताए थे। ए बी सी, ठीक है। यह 90 डिग्री के सामने वाला हमारा कर्ण होता है, यह आधार होता है और यह लंब होता है। लंब को P से लिखते हैं, हाइपोटेनस को H से, आधार को बेस यानी कि B से लिखते हैं। जब हम इसका रिलेशन निकालते हैं तो जानते हैं कि P बटा H B बाई H और P बाई B 6 अनुपात बनता है इसका। H बाई P बन जाता है, H बाई B यहाँ पे हो गया, यहाँ पे B बाई P हो गया, जिसे हम बेसिक नेम के साथ जानते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोण बना था, यहाँ पे थीटा कोण, तो यह हमारा हो जाता है साइन थीटा हो जाता है। तो यही हमारा उल्टा में हो जाता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हो जाता है। यह हमारा कॉस थीटा होता है। इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो यह हमारा सेक थीटा हो जाता है। और यह टैन थीटा होता है, यह हमारा टैन थीटा होता है। इसका उल्टा करेंगे तो यह हमारा कॉट थीटा हो जाता है। यह हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं बेसिक से। अच्छे से निकालने के लिए बता दिए थे और इसके साथ साथ बताए थे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है दो भुजाओं के वर्गों के योग के, तो वह हमारा कहलाता है समकोण त्रिभुज। पहले वाले वीडियो में हम कर्ण लंब निकालने के लिए बेसिक ट्रिक बताए हैं, अच्छे से बताए हुए हैं, जाके देख लीजिएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। और यहाँ पे हम आप लोगों को फार्मूला वाइज आगे बढ़ रहे हैं। यह नियम हमको पाइथागोरस साहब ने दिए थे। यह सिद्ध किया गया कथन होता है जिसके जरिए हम क्वेश्चन बनाने में यूज करते हैं। यह हमारा पाइथागोरस परिमेय होता है। पाइथागोरस परिमेय होता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्वेश्चन अब देखेंगे, यहाँ पे फार्मूला देखेंगे। फर्स्ट फार्मूला कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर फार्मूला हो जाता है हमारा 1। अब हम देखेंगे एक कैसे हो जाता है, ठीक है। तो हम आप लोगों को बताएं कि साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा का फार्मूला क्या बताए हुए हैं, P बाई एच। तो यहाँ पे P बाई एच लिख सकते हैं, इंटू है, यहाँ पे क्या है इंटू, यानी कि इंटू मीन्स क्या होता है गुणा। अब हम देखेंगे यहाँ पे कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का फार्मूला क्या बताए हैं, तो H बट्टा में P बताए हैं। A से H कट जाएगा, P से P कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1, ठीक है। यानी कि इसलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। इसलिए हमारा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है फार्मूला। उसके साथ साथ इसी के जरिए हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर हो जाता है 1 बटा में कोसेक थीटा का, ठीक है। इसी को ऐसे फिर लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर हो जाता है 1 बटा में साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। अब इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि साइन का उल्टा
कोसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा हमारा कॉट हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम साइन का शादी किससे करा दिए हैं? कोसेक से। कॉस का शादी किससे करा दिए? तो सेक से। टैन का शादी किससे करा दिए हैं? तो कॉट से। यहाँ पे हम फर्स्ट फार्मूला बता दिए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे हम प्रूव्ड भी कर दिए, इसे प्रूव्ड भी कर दिए कि कैसे 1 होता है। और इस जरिया से हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटा में कोसेक थीटा। कभी ये भी डाल सकता है ये भी कि साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? 1 बटा कोसेक थीटा। उसी के साथ कोसेक थीटा बराबर कभी पूछ देगा तो 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। देखिए साइन के रिलेशन में हम फार्मूला कितना जाने, तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक फार्मूला 1 हो जाता है, या साइन थीटा बराबर 1 बटा में कोसेक थीटा हो जाता है। उसके साथ साथ साइन थीटा का फार्मूला p बटा h हो जाता है। अब हम देखेंगे इसका दूसरा फार्मूला, देखेंगे कि कॉस थीटा नहीं, यहाँ पे ध्यान देंगे कि थीटा थीटा सेम रहना चाहिए, यानी कि इसको थीटा 1 मान दे रहे हैं, इसे थीटा 2 मान दे रहे हैं, यानी कि थीटा 1 बराबर हमारा थीटा 2 रहना चाहिए, तभी यह बात संभव है। यानी कि थीटा सेम रहना चाहिए, थीटा अगर अलग हुआ तो 1 नहीं होगा, इसीलिए हमारा थीटा 1 बराबर होना चाहिए थीटा 2 के साथ। ध्यान में हमें यह देना चाहिए। उसके साथ फार्मूला बना सकते हैं यहाँ पे कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना फार्मूला हो जाता है? 1। या कैसे 1 होता है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या पढ़ाए हुए हैं? b बाई एच। तो b बाई एच लिख सकते हैं हम, उसके साथ इंटू है तो इंटू लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेक थीटा, तो सेक थीटा का फार्मूला हमारा क्या हो जाता है? b बाई एच। तो लिख सकते हैं b बाई एच, बल्कि सॉरी h बाई बी, एच वाई लिख सकते हैं, तो काट सकते हैं से एच, बी से बी काट सकते हैं, बचा कितना? 1। यानी कि इसीलिए हम लिखते हैं कि क्या चीज, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है? 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है? 1। ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ पे प्रूव्ड कर दिए। अब इसी के जरिए से 2 फार्मूला और बना सकते हैं। यहाँ पे करेंगे तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाए? 1 बटा में साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अरे साइन थीटा नहीं सॉरी सेक थीटा हो जाएगा। अब निकालेंगे तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटा में कोसेक थीटा हो जाएगा। 1 बटा में कितना हो जाएगा? तो कोसेक थीटा। अब इसी जरिए से और देखेंगे, इसमें भी ध्यान देना हमें ध्यान देना है कि क्या चीज, तो थीटा 1 मान लीजिए, इसको थीटा हम 1 मान दे रहे, थीटा 2, यानी कि थीटा 1 बराबर थीटा 2 होना चाहिए। यानी कि वहाँ पे जो कोण हमारा बनना चाहिए सेम कोण बनना चाहिए। यानी कि यहाँ पे 10 डिग्री है तो यहाँ पे भी 10 डिग्री रहना चाहिए, यहाँ पे 5 डिग्री है तो यहाँ पे भी 5 डिग्री रहना चाहिए, यहाँ पे भी अगर 100 डिग्री है तो यहाँ पे भी 100 डिग्री होना चाहिए, तभी यह फॉर्मूला लग सकता है, नहीं तो अनदर भाई गलत हो सकता है वो। अब हम देखेंगे इसके साथ और आप देखेंगे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो जाता है। वो कैसे, तो देखेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे तो पढ़ाए हुए हैं कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो p बाई बी। तो लिख देंगे p बाई बी, इंटू है तो इंटू के लिए गुणा लिख सकते हैं। उसके साथ कॉट थीटा बराबर हमारा क्या हो जाता है? तो b बाई पी हो जाता है। तो यहाँ पे b बाई पी लिख सकते हैं। ए b से b कट गया, p से p कट गया, बचा कितना? 1 हो गया 1। अब इसी के जरिए आगे भी बढ़ सकते हैं, यानी कि कल ये भी लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा लिख सकते हैं। यस, और इसको ऐसे फिर लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम और फार्मूला का जिक्र बता रहे हैं, तब तक के लिए देखते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा बराबर 1 बटा में कोसेक थीटा, यह हमें रट लेना है, प्रूफ पे नहीं जाना है। प्रूव्ड करा दिया हालांकि, लेकिन रट लेना है हमको। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे कि कोस थीटा इंटू
cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर कितना होता है, तो 1। कैसे हुआ, तो यहाँ पे प्रूव्ड कर दिया। और cos थीटा बराबर 1 में sec थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर sec थीटा बराबर 1 में cos थीटा भी लिख सकते हैं। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना, 1। यहाँ पे प्रूव्ड कर दिए। और कभी अभी जरूरत पड़ सकता है कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 1 में cot थीटा, या फिर कभी cot थीटा का फॉर्मूला बन सकता है, तो 1 में tan थीटा लिख सकते हैं। और फिर हम देखेंगे tan थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है sin थीटा बटा में cos थीटा हो जाता है, ठीक है। और इस फार्मूला के लिए एक बात ध्यान दे दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फार्मूला के लिए, ठीक है। यहाँ पे बैलून बना के लिख दे रहे हैं कि थीटा यहाँ क्या होना चाहिए, हमारे θ1 बराबर θ2 होना चाहिए, यानी कि हमारा जो कोण होना चाहिए, कोण हमारा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। हमारा जो कोण होना चाहिए क्या होना चाहिए, समान, तभी यह फार्मूला लग सकता है। कभी एग्जाम में दे सकता है कि sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर कितना, तो 1, ठीक है। या फिर दे सकता है कि sin थीटा, sin 40 डिग्री इंटू cosec 20 डिग्री, कितना फार्मूला होगा, तो वो फार्मूला गलत हो जाएगा, ठीक है, 1 नहीं होगा। यहाँ पे सेम थीटा रहना चाहिए। अब देखते हैं इस फार्मूला को कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा कैसे होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसको प्रूव्ड में, इसका प्रूव्ड देखेंगे, ठीक है। तो tan थीटा, तो आप जानते हैं ना sin थीटा का फार्मूला, sin थीटा का फार्मूला यहाँ पे क्या लिख दें, तो p/h लिख दिए हैं, तो p/h लिख सकते हैं यहाँ पे p/h। इसके साथ देखिए, तो यह मेरा मेन बटा है ना, तो मेन बटा दे दे यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि cos थीटा बराबर फार्मूला क्या पढ़ाए हैं, तो b/h पढ़े हैं, तो b/h लिख सकते हैं यहाँ पे। अब जब इसे खोल के लिखेंगे h p/h लिख सकते हैं गुणे h/b, यानी कि h से h काटेंगे तो हमारा बचा क्या, तो p/b बच गया। तो यह किसके बराबर बचा है, यह किसके बराबर होता है, p/b किसके बराबर होता है, तो p/b किसके बराबर होता है, तो tan थीटा। इसीलिए हम यहाँ पे लिख दें कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा होता है, ठीक है। अब और देखेंगे एक ठो, हमारा एक फार्मूला और होता है कि cot थीटा बराबर cos थीटा इन बटा में sin थीटा, ठीक है। अब इसका भी हम प्रूफ देखेंगे। देखेंगे कि यह cos थीटा है, तो cos थीटा का हमारा फार्मूला क्या हो जाता है, तो देखते हैं b/h होता है, तो b/h लिख सकते हैं यहाँ पे, यस। अब मेन वैल्यू बटा है, तो मेन बटा डाल सकते हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि sin थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे sin थीटा का फार्मूला क्या लिख दिए हैं, तो p/h लिख देते हैं, यहाँ पे p/h लिख सकते हैं, यस। अब इसको हम जब बदलेंगे गुणा में, तो b/h लिखेंगे, h चला जाएगा ऊपर, अब वहां पे क्या बचेगा, तो p बच जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, p, ठीक है। p बच जाएगा, b/h बच जाएगा गुणे h/p। अब देखेंगे h से h काटते हैं तो हमारा बच क्या गया, तो b/p बच गया, b/p, तो b/p किसके बराबर हो जाता है, b/p किसके बराबर हो जाता है, b/p किसके बराबर हो जाता है, तो cot थीटा के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, तो cot थीटा के बराबर होता है। तो आप फार्मूला याद कर लीजिएगा कि cot थीटा बराबर हमारा होता है cos थीटा बटा में हो जाता है sin थीटा, ठीक है। यहाँ पे हम प्रूव्ड करा दिए अच्छी तरह से। अब हम देखते हैं अगला फार्मूला बताया है कि h² बराबर p² प्लस b² होता है। h² यानी कि कोण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम इसको p² प्लस b² बराबर में h² ऐसे लिख सकते हैं, तो एकदम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम ध्यान देंगे कि दोनों तरफ हम h² से भाग करेंगे, दोनों तरफ हम h² से क्या करेंगे, भाग करेंगे, दोनों तरफ हम h² से भाग करेंगे। एक मैथ के नियम में एक और भाग नहीं दिया जाता है, बल्कि दोनों तरफ भाग दिया जाता है। भाग या गुणा या जोड़ा या घटाव बराबर के उधर भी होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, यह मैथ कहता है, हम नहीं कहते हैं, ठीक है। तो h² से हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो h²
यहाँ पे भी हम देखेंगे तो लिख देंगे एच स्क्वायर। अब यहाँ पे भी लिखेंगे कितना, एच स्क्वायर। ठीक है, इस जरिया से हम क्या लिख सकते हैं, तो p बाई एच ऐसे करके लिख सकते हैं, टोटल का होल स्क्वायर। दो दो है तो ऐसे लिख सकते हैं, खोल के लिखेंगे तो वो चला जाएगा। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस, अब लिखेंगे b बाई एच हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे हम काट रहे हैं तो कितना हो जाएगा, एक। इतना हम काट रहे हैं तो क्या हो जाता है, एक हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि p बाई एच, यहाँ पे p बाई एच किसके बराबर है, p बाई एच किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे साइन थीटा का बराबर है। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे स्क्वायर है तो हम साइन स्क्वायर लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। बीच में प्लस है तो प्लस हम डाल सकते हैं। यस, अब हम देखेंगे b बटा एच, यानी कि b बटा एच किसके बराबर हो जाता है, b बटा एच किसके बराबर हो जाता है, तो b बटा एच बोलेंगे तो कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं, तो एक। आप लोग बोलते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। हाँ, इसी जरिए से हम सिद्ध भी कर दिए, इसे आपको याद कर लेना होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को रट लेना होगा। ठीक है, हम तो प्रूव्ड करा दिए, हालांकि आप भी कर सकते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। यहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए हमें कि थीटा क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, थीटा का मान हमारा सेम रहना चाहिए। अब हम इसे और तरीका से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे बराबर है तो बराबर एक है, तो एक यहाँ पे बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यानी कि हम कभी भी पूछ सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला बन सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। अब इसे लिखते हैं, अब इसको ऐसे लिखते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब माइनस को उधर भेजे, प्लस को इधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। ठीक है, अब हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कभी फॉर्मूला पूछेंगे तो आप बताएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या इसी फॉर्मूला को फिर ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा, इस स्क्वायर को बराबर के उस पार भेजेंगे तो रूट में चला जाता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि कभी ये भी बन सकता है हमारा कि कॉस थीटा बराबर, कभी काम दे देगा कि कॉस थीटा बराबर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला हो जाता है। ठीक उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख के बता दे रहे हैं कि यहाँ पे साइन है तो साइन थीटा लिख सकते हैं, स्क्वायर है ना तो बराबर को साइड भेजेंगे तो रूट में हमारा चल जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि हमारा एक और भी फॉर्मूला निकल गया। यानी कि कभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला कितना हो जाता है, एक। अब उसी जरिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, या कॉस थीटा बराबर कभी निकाल सकते हैं तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या फिर साइन थीटा बराबर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसी जरिए से अब हम दूसरा फॉर्मूला देखेंगे। अब हम देखेंगे कि पी स्क्वायर, इसी फार्मूला को ले रहे हैं इधर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला से तो आप सभी परिचित होंगे। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो वाह, एच स्क्वायर, इसको इधर भेज रहे, इसको इधर भेज रहे, तो माइनस में चला जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बराबर में इधर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। ठीक है, अब हम दोनों तरफ p से क्या करेंगे, पी स्क्वायर से भाग करेंगे। तो यहाँ पे हम पी स्क्वायर से क्या कर रहे हैं, भाग, तो यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर, यहाँ पे पी स्क्वायर, यहाँ पे भी पी स्क्वायर, यहाँ पे भी पी स्क्वायर से भाग। अब हम देखते हैं, इसे खोल के लिखेंगे तो हमारा क्या बन सकता है, h बटा में p का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, माइनस, अब लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, b बाई p बन जाएगा, यानी कि इसका होल स्क्वायर। अब करेंगे तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। अब हम आप लोगों को बताए हैं कि h बाई p
h बाई पी हमारा किसका फॉर्मूला हो जाता है, तो बोलेंगे कि कोसेक थीटा का, तो लिख सकते हैं जो कोसेक थीटा और स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हैं, बीच में माइनस है तो माइनस डाल सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखते हैं बी बाई पी किसका फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा का बोलेंगे, तो यहाँ पे कॉट थीटा बोल सकते हैं, कॉट थीटा और स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा दे रहे हैं 1, यानी कि हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना फॉर्मूला हो जाता है 1। इसे आप ध्यान पूर्वक रट लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसको इधर उधर करके लिख रहे हैं, तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फिर लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा रूट में जानते हैं ना, बराबर में भेजेंगे उस 2 को तो रूट में चला जाता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके साथ साथ यह भी फार्मूला भी डाल सकता है कि बता दीजिए कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला कितना हो जाता है, तो आप बोलिएगा कितना, तो -1 बोलिएगा, क्या बोलिएगा, -1। यहाँ पे देखिए पहले कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना की है 1। वैसे ही प्रूव्ड करते हुए इसे इधर उधर करके लिख सकते हैं, इधर उधर करके लिख दिए, ठीक है, यानी कि माइनस का कॉमन ले लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला कितना हो जाता है, तो -1। आप इस फार्मूला को बारीकी से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसी को लिखेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा, पहले इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, अब इधर इसको लाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब फिर फार्मूला बना सकते हैं आप कि कॉट थीटा रूट में स्क्वायर है तो उधर भेज देंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। यह फार्मूला भी ध्यान दीजिएगा, यानी कि आपको हम कितना फार्मूला बता चुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 फार्मूला नहीं है, कितना फार्मूला है, एक तो इसी को ऐसे करके लिख दिए है, तो पहला फार्मूला इसी को ऐसे करके ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो 1 2 आपको 3 फार्मूला इसमें याद करना है। आपको इसमें 3 फार्मूला, 1 ठो 2 ठो 3 ठो, 1 ठो 2 ठो 3 ठो, बस इतना ही फार्मूला, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला कितना हो जाता है, तो 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला कितना हो जाता है, 1। अब हम देखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला, तो -1 बोलिएगा, क्या चीज, तो -1 बोलिएगा, ठीक है। हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला होता है। अब इसी को हम कहीं और लेकर चलते हैं। आप लोग जानते हैं कक्षा 9 8 9 में पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी फार्मूला हो जाता है। आप लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला हो जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। आप लोग यह फार्मूला, इस फार्मूला को आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है, अलजेब्रिक फार्मूला है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि विद्यार्थी हमारा ए है, हम इसको बी मान सकते हैं, पोर्शन ए हो गया या हमारा पोर्शन बी हो गया, यानी कि हम इसमें कोसेक थीटा को ए मान दिए हैं और कॉट थीटा को बी मान दिए हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये तो ए स्क्वायर है, माइनस है तो माइनस है, यहाँ पे देखिए तो बी स्क्वायर है। अब हम देखते हैं कि जब ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हैं, तो हाँ इस फार्मूला, यह फार्मूला जब ऐसे है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसमें हमारा ए है या हमारा बी है, तो ए हमारा इसमें क्या है, तो कोसेक थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे, इसमें क्या है बी, तो बी क्या है कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा लिख सकते हैं, या एकदम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ए है, यहाँ पे ए क्या है,
तो कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा, बीच में माइनस है तो माइनस दे देंगे, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे लिख देंगे बी क्या है तो कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा लिख देंगे। अब हम इस फॉर्मूला से हम जान गए कि इसके बराबर अब कितना हो जाएगा, एक, एकदम हो जाएगा विद्यार्थी, इसके बराबर एक हो जाएगा, यानी कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला कितना बन जाएगा, एक बन जाएगा। हाँ एक बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि एग्जाम में अभी कल क्वेश्चन डाल सकता है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर हमारा 5 है, तो बताइए कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम आप लोगों को दे दिए हैं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना 5। अब यहाँ पे आप लोगों को पूछ दिए हैं कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कितना मान हो जाएगा। तो आप इसको 5 को उलट के बोल दीजिएगा, उलट के बोल दीजिएगा तो कितना बताएंगे, 1/5 बताएंगे, कितना बताएंगे 1/5। हाँ जब ए दे देगा 5 तो इसको लिख देंगे 1/5। हाँ इसको दे देगा 20 तो इसको बोलेंगे 1/20। क्यों 1/20 बोलेंगे कि इस फार्मूला के बराबर कितना हो जाता है 1, इस फार्मूला के बराबर कितना हो जाता है 1। अगर इसी फार्मूला को हम सजा के इस फॉर्म में डाल सकते हैं, इसी फार्मूला को हम सजा के इस फॉर्म में डाल सकते हैं और इसी के बराबर 1 लिख दिए है, यानी कि यही वाला बात सेम ई है और इसी को बराबर में 1 उतार दिए, यानी कि कल यह आपको क्वेश्चन डाल सकता है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 है, तो बताइए कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला कितना, आंसर कितना हो जाएगा, तो 1/5। हाँ देख लीजिए यहाँ पे कैसे होगा। तो आप लोगों को हम दे दिए हैं कि यहाँ पे 5, इतना का मान कितना दिया है 5, और यहाँ पे गुणा है तो गुणा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इतना का मान पूछ रहा है, इतना का मान, तो हम आप लोगों को उलट के बोल दिए कि उलट के, तो उलटेंगे तो 1/5, तो घटाएंगे तो 1 के बराबर 1 हो गया है, यानी कि हम क्या जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, यानी कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं और फार्मूला को। अब हम देखेंगे अगला फार्मूला, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो हम देख लेंगे यहाँ पे एच स्क्वायर है तो हम एच स्क्वायर को लाएंगे। ठीक है, यहाँ पे से हम अब माइनस में पी स्क्वायर को लाएंगे, यहाँ पे बी स्क्वायर को जेम का तेम छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, तो बी स्क्वायर से हम भाग देंगे, बी स्क्वायर से भाग, फार्मूला ज्ञात करने के लिए हम बी स्क्वायर से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग दे दिए। अब हम देखेंगे कि h/b का होल स्क्वायर, h/b का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे p/b का होल स्क्वायर, यहाँ पे b कटा सकते हैं तो 1 हो सकते हैं। हाँ अब आप लोग देख लीजिए कि h/b क्या पढ़े हैं, तो h/b पढ़े हैं तो सेक थीटा पढ़े हैं, सेक थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल सकते हैं, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे p/b, तो p/b कितना है, p/b तो p/b हमारा क्या हो जाता है, तो tan थीटा हो जाता है, तो tan थीटा लिख सकते हैं, उस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल सकते हैं। हाँ अब बराबर में 1, यानी कि हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो सकता है, 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या बन सकता है, 1। अब इसी को हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। अब इसी को फिर ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसी फार्मूला को हम बीजीय सूत्र पे बैठा रहे हैं, यानी कि इस फार्मूला पे बैठाएंगे तो हमारा ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं, यानी कि हमारा सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। हाँ यहाँ पे हम आप लोगों को अच्छी तरह बता दिए, इसलिए हम जल्दी यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमारा सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1। याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कभी पूछ सकता है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 है, तो बताइए कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, इसका आंसर 1/2 हो जाएगा। अब इसी फार्मूला को हम एक और तरीका से लिख रहे हैं, इसको हम लाएंगे तो माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा
थीटा। अब ये हमारा प्लस में है तो प्लस डाल सकते हैं, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे एक है तो एक लिख सकते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं यहाँ पे ध्यान से कि इस माइनस का कॉमन हम ले सकते हैं, तो माइनस का कॉमन लेंगे तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बीच में प्लस लाने के लिए हम यहाँ पे माइनस करेंगे तभी तो होगा, करेंगे तो तभी ना माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा, और करेंगे तभी ना प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब बराबर में क्या कर देंगे तो एक कर देंगे। अब देखते हैं हम tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब इसी माइनस को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस, यानी कि फार्मूला क्या चीज बन गया, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या चीज माइनस एक। यहाँ पे भी वही जरिया था, हम उस समय नहीं बताए, यहीं पे बता दिए कि अच्छा होगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस एक होता है। ठीक उसी प्रकार tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला माइनस एक हो जाएगा। अब वीडियो लंबी ना हो जाए, अब यहीं पर मैं चाहता हूँ अलविदा, तब तक के लिए जय हिंद।